हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हो गई हूँ सुबह उठ के बिल्कुल रेडी काम करने के लिए। और ये देखो मेरा कमरा कितना गंदा है। तो अब मैं सबसे पहले ब्रश करूँगी, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले ब्रश करती हूँ, उसके बाद में कोई दूसरा काम। और उसके बाद छत पे जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो पहले हम ब्रश कर लेते हैं। और कौन कौन सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करता है। बहुत लोग तो खाली मुंह पहले पानी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, मतलब सबका अपना अलग अलग रूटीन है। बट मैं सबसे पहले ब्रश करती हूँ और उसके बाद जो करना होता है करती हूँ, क्योंकि ब्रश करने के बाद ही मुझे फ्रेशनेस फील होती है। और ये देखो हम मुँह भी धुल लिए लगे हाथ, क्योंकि जब तक मुँह ना धुलो ना लगता ही नहीं कि मतलब सो के उठे हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल लेजीनेस सवार रहती है, बस और सो जाएं और सो जाएं। बट पता है मैं ज़बरदस्ती उठती हूँ, सुबह उठने का मन नहीं करता है। तो ये देखो अब हो गई प्रक्रिया स्टार्ट झाड़ू लगाने की। और मैं देखो यहाँ विशाल को आवाज़ दे रही हूँ बार बार कि गेट खोलो, क्योंकि ये बंद कर लेता अंदर से। और सुबह के बज रहे थे 6 और आगे वाले रूम में कूलर चल रहा था, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये देखो मैंने अपने कमरे से स्टार्ट किया झाड़ू लगाना, जो कि बहुत गंदा पड़ा था, क्योंकि मैंने एक गमला ला के रख दिया था कमरे के अंदर। और इतने सारे चूहे हैं कि वो उस मिट्टी को निकाल निकाल के बाहर फैला दिए थे। तो मैंने गमला उठा के बाहर रख दिया वापस से, क्योंकि उसमें मिट्टी थी, तो मैंने सोचा आर्टिफिशियल लाएंगे अब। तो ये देखो अब हम आ गए छत पे और चलते हैं, देखते हैं छत पे क्या करने हैं। तो मैं आई हूँ छत पे। पहले तो पानी डालूंगी पेड़ों में, फिर उसके बाद देख रहे हैं फूल कितने सुंदर लग रहे हैं ना। बिल्कुल मूड मतलब फ्रेश हो जाता है मुझे अपने पेड़ों को देख के। तो ये देखिए मैंने फूल तोड़ लिए हैं और पानी डाल चुकी थी, और वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि पानी लगा हुआ था हाथ में, तो इसलिए हम कैमरा नहीं पकड़ पा रहे थे, तो इसलिए रख दिए। फिर आ गए नीचे और अब चल रहे हैं पूजा के बर्तन धुलने। तो ये देखो हमने पूजा का बर्तन रख दिया है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मतलब चीनी विनी थी, तो वो मतलब छूट नहीं रहा था। तो हमने सोचा पहले पानी डाल दे, तब तक के लिए हम बर्तन सेट कर देते हैं स्टैंड में। तो ये देखो बर्तन मैं धुलती हूँ ना रात में, तो वहीं रख देती हूँ, क्योंकि पानी जब झड़ जाते हैं तब लगाते हैं स्टैंड वगैरह में। तो ये देखिए हम लगा रहे हैं झटपट पोछा। और सुबह के टाइम ना भाई गॉड इतना काम रहता है कि क्या बताएं। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं बिना नहाए पूजा करने जा रही हूँ, तो गेस करिए कि ये कौन सी अगरबत्ती है। चलिए आप लोगों को हम बताते हैं। तो ये मच्छर वाली अगरबत्ती है, क्योंकि रात में आगे वाले कमरे को विशाल खोल के सोता है, बाहर कूलर रखा हुआ, इतना मच्छर आ गए थे, इतना मच्छर आ गए थे कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जला देते हैं ये। तो अब मैं चल रही हूँ नहाने, सारा काम हो चुका है और अब मैं नहा के मिलती हूँ। तो ये देखिए मैं नहा चुकी हूँ। और अब चलते हैं नहाने के बाद, जो कि मेरा पहला काम होता है, मंदिर की थोड़ी सी सफाई करना और उसके बाद पूजा पाठ करना। तो ये देखिए माता रानी के पास जो फूल वगैरह रखे होते हैं वही साफ करना होता है, बाकी कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। तो ये देखो अब वहाँ पे भी हम नहाने के बाद ही मंदिर में आते हैं पोछा वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि नहाए नहीं होते हैं तो मंदिर में नहीं आते हैं। तो आ गए अब हम पूजा करने के लिए। ये देखिए ये मतलब आज गुड़हल के फूल खिले थे और माता रानी को अक्सर गुड़हल ही पसंद होता है, तो मैंने लगा रखे हैं। तो 3-4 तरीके के हैं, पर रेड वाले कभी नहीं खिलते हैं और खिलते हैं तो बहुत सारे खिलते हैं। तो ये देखिए मैंने जोत बत्ती कर दी है और अब मैं माता रानी का प्रसाद खा के पानी पीऊँगी, क्योंकि मेरा दिन स्टार्ट होता है उनके प्रसाद खाने से। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने मच्छर गिरे हैं। ये देखो इतने सारे मच्छर गिरे थे कि कोई कहेगा झाड़ू पोछा लगा हुआ है। बहुत सारे मच्छर गिरे हुए थे। और आपको बताएं कि ऑल आउट लगा रखा था मैंने अपने कमरे में, पर फिर भी मुझे इतना मच्छरों ने काटा कि ऑल आउट भी फेल हो गया। तो अब चल रहे हैं पानी वानी पीने के बाद नाश्ता की तैयारी करने। और मैं अक्सर बॉटल से ही पानी पीती हूँ, क्योंकि ग्लास से मेरा मन ही नहीं भरता है। तो अब चल रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता वास्ता बनाते हैं, क्योंकि मेरा व्रत था। तो ये देखिए मैं लहसुन छील रही हूँ, क्योंकि मैंने बनाया था खाने में पूड़ी सब्जी एंड सेवई। तो सेवई मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो इंस्टेंट बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे खीर से बेहतर सेवई लगती है। तो ये देखिए मैंने डाला इसमें ड्राई फ्रूट है।
तो मैंने सेवई में ड्राई फ्रूट डाल दिया है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, बिल्कुल जो पतली वाली होती है। और मैं यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ, तो मैं आटा बहुत झटपट गूँध लेती हूँ, बस सिर्फ 2 मिनट भी बहुत है आटा गूँधने के लिए, क्योंकि मैं पहले सारे आटे को इकट्ठा करके पानी से और ढक देती हूँ थोड़ी देर पानी डाल के, ताकि वो अच्छे से फूल जाए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फट से रोटी भी बन जाती है आटा सान के। तो ये देखिए अब मैं चल रही हूँ, सेवई निकाल लिया मैंने, उधर दूध वगैरह गर्म हो रहा था। तो ये देखिए सब्जी हमारी है आलू शिमला मिर्च की, और ये मेरी सेवई का बेस समझ लो तैयार हो गया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें सेवई। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।